एक समस्या का समाधान लेकर आ गया हूँ कि जीके की तैयारी कैसे करें। जीके तो बहुत बड़ा आर्ट है। तो आज ये समस्या और ये शब्द आज से कहना आप बंद कर देंगे कि जीके क्या है, बहुत बड़ा है और इसकी तैयारी इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। लेकिन आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं, 1000 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, तो आपकी इस क्वेश्चन का हल निकल आएगा। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। एसएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, इन सभी परीक्षाओं में पूछे हुए एक क्वेश्चनों का मैं गुच्छा लेकर आया हूं जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार टक हुए हैं। उन्हीं को इनको शामिल किया गया। तो प्यारे साथियों, बहुत इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो को 1 से 2 बार यदि आप देख लेते हैं तो आपको बता दूं, आप कोई किसी भी परीक्षा में बैठे, यदि उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं तो बड़े आराम से आप 35 क्वेश्चन तो करने लायक हो जाएंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की बेहतरीन श्रृंखला का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलते हैं, श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला 100% भगवान बुद्ध से स्टार्ट किया जा रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? भगवान को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध ने पहली बार यदि कहा जाए कि कहाँ पर अपना संदेश दिया था तो आप बताएंगे सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक अपने संदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक संदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और पहली बार कहाँ दिया था? तो आप बताएंगे सारनाथ में दिया था। चलते हैं प्यारे साथियों, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप बताएं जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म के लोग आए, यहाँ मार काट किए और यहाँ पर लूटे। कहा जाता आर्य भी कहाँ से आए थे? तो आर्य भी कहाँ, विदेश बाहर से आए थे। कहा जाता है कि मध्य एशिया से। आर्य कहाँ आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। और ये बात किसने कहा था छात्रों? तो ये बात कहा था माँ से मध्य एशिया, माँ से मैक्स मूलर ने कहा था। देखिए, हर जगह आप कोरिलेशन मेथड का प्रयोग करें, आप बड़े आराम से सब चीज़ों को कर पाएंगे। अरे कहाँ से आए थे? तो बताओ मध्य एशिया से, और माँ से मध्य एशिया, माँ से मैक्स मूलर। कई लोगों ने कई चीज़ें बताया है, लेकिन सर्वमान्य मत क्या है? आर्य कहाँ से आए? तो आप बताएंगे मध्य एशिया से। अब आर्य आए और आर्य ने कभी नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा मार काट किया हो, जब तक उनको कोई छेड़ा नहीं है। तो आर्य क्या थे? दयालु तो कह सकते हो आर्य क्या है। और भगवान देखिए, भगवान राम क्या थे? आर्य समाज के ही थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, भगवान राम क्या थे? आर्य थे। और देखिए कितना दया करते थे। रावण इतना अतताई था, तब भी कई बार उन्होंने शांति का संदेश भेजा। तो आप ऐसे याद करते हैं आर्य समाज की स्थापना कब किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था। 1875। इसी साथ हम ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाए, और कब हुआ ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में। 1828 में। अच्छा, एक चीज़, ब्रह्म समाज की स्थापना को कैसे याद करोगे? अच्छा ये बताइए, राजा अपने आप को ब्रह्मा मानता था, देवता मानता था। आपने देखा कई लोग मैं ही फलाना, मैं ही ढिमकाना, ऐसे कहते थे ना। रावण कहता मैं ही भगवान, मैं ही ये, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु। तो ब्रह्म राजा क्या मानता था? अपने आप को ब्रह्म भी मानता था। तो ऐसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप बताएंगे गुरुमुखी। वैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि जब पूछा जाएगा तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी, मराठी, नेपाली, तीनों भाषा की लिपि क्या है? तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि। यानी कि जो लिखा है ये किस लिपि में लिखा है? जैसे अंग्रेजी को किस लिपि में? तो रोमन लिपि में लिख। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम फास्ट मोड में करेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आप बताएंगे कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का है? तो आप बताएंगे कन्याकुमारी। अब हम भारत को 4 भागों में बांट कर लेते हैं। उत्तर, उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल।
उत्तर में क्या है तो अब बताएंगे इंदिरा कॉल। इसको थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं। देखिए अब 4 भागों में बांट लेते हैं। उत्तर ये है, उत्तर में क्या है तो आप बताएंगे इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अच्छा एक चीज़ बताइए, और नीचे सबसे निम्नतम बिंदु क्या है तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अच्छा ये जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं किबिथु, क्या बोलते हैं किबिथु, या इसी बोलते हैं वलांगू। और यदि पूछा जाए कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सॉरी पश्चिमी बिंदु कौन सा, तो अब पश्चिमी बिंदु क्या है आपका सर क्रीक है, या गोहार मोता, गोर मोता कह सकते हो, गोर या गोहार मोता। तो अब देखिए उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं तो इंदिरा काल, इंदिरा काल। अच्छा ये बताइए कॉल किसी को बुलाते हो तो ऊपर मुंह करके बुलाते हो, तो ऊपर क्या, जब कॉल कहेगा तो ऊपर वाले उत्तरी बिंदु। अच्छा पॉइंट कहाँ लगाते हो, पॉइंट अभी देखा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लगा है पॉइंट, नीचे ही लगा है, देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में नीचे, तो पॉइंट लगा है नीचे, मतलब क्या है दक्षिणी बिंदु, यानी श्रीलंका की तरफ को क्या बोलते हैं तो बताएंगे इंदिरा पॉइंट। इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश, सूर्य का पर्यायवाची ही अरुण होता है, तो ऐसे आपके लिए सूर्य के पर्यायवाची अरुण होता है, तो सूर्य कहाँ सबसे पहले निकलता है तो बताएं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो बताएंगे ईटानगर है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है तो इंसुलिन का प्रयोग में मधुमेह नामक बीमारी, मधुमेह को क्या बोलते हैं तो शुगर जिसे कहते हो, शुगर नामक बीमारी में मधुमेह नामक बीमारी होता है, या इसी को बोलते हैं डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन बनाने में कौन सी धातु सहायक है पूछा जाएगा, धातु जो है कौन सी सहायक है तो आप बताएंगे जस्ता, इंसुलिन बनाने में जस्ता सहायक है। तो जस्ता को, जस्ता सिंबल क्या होता है Zn होता है। इंसुलिन बनाने में कौन सी धातु सहायक है तो आप बताएंगे जस्ता। बीहू, बीहू असम। आप बताइए मैं बहू लाया, सब लोग देखने गए तो कहे भैया बहू एकदम ओसम है, ओसम, बहू एकदम क्या है ओसम है। आपने देखा कि कोई चीज़ अच्छी होती तो हम सब फेसबुकिया लैंग्वेज में कहते हैं ओसम, ओसम है, बहू कैसी है बेटा तो कहेंगे ओसम है, तो बहू लाए ओसम से, तो बहू, बहू बिहू कहे या माघ बिहू कहे, सभी कहाँ तो बताएंगे असम। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आंवला है। आंवला वैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे प्रतापगढ़ में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ तो आप बताएंगे प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ सर्वाधिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है सी स्कॉर्बिक, सी स्कॉर्बिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अब बताइए रोगों से हमको रक्षा कौन करता है, संक्रमण से बचाने वाला विटामिन कौन सा तो आप बताएंगे विटामिन ए। संक्रमण से बचाने वाला विटामिन क्या है तो आप बताएंगे ये है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम जनरल कौन था तो बैटिंग। आप कैसे याद करेंगे, आपने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा तो कहा पहले मैं बैटिंग करूंगा, पहले मैं बैटिंग करूंगा, मैं गवर्नर हूं, मैं गवर्नर जनरल हूं, पहले मैं बैटिंग करूंगा, पहले बैटिंग मैं करूंगा। देखिए गांव के छोटे बच्चे क्या है जो गेंद फेंकने में कम लेकिन बैटिंग करने पहले आगे, तो पहले मैं बैटिंग करूंगा, पहले मैं, कुछ ना कुछ आप करके को रिलेट करके आप याद करते हो तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है। कागज का आविष्कार किसने किया था तो आप बताएंगे चीन ने। लेकिन आलू किसकी देन है तो आलू पुर्तगालियों की देन है। जबकि मक्का किसकी देन है, मक्का पूछा जाए किसका देन है तो माँ से मक्का, माँ से मैक्सिको, मैक्सिको, माँ से मक्का, माँ से मैक्सिको, मैक्सिको, मक्का किसकी देन है तो आप बताएंगे मैक्सिको की देन है। चलते हैं प्यारे साथियों। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है तो आप बताएंगे प्रिंटिंग प्रेस भी चीन का ही देन है। अब बताइए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है तो गुटेनबर्ग है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है तो आप बताएंगे गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग। अच्छा कोई बताए पंखे का आविष्कार किसने किया। अच्छा पंखा चलता तो हिलता है ना, पंखा चलता तो हिलता है तो आप बताएंगे हिलर, बिना हिले पंखा चल ही नहीं तो पंखे का आविष्कार कौन हो गया हिलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सशस्त्र सेना बलों का सेनापति या प्रमुख अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है सेनापति होता है। यस, जबकि कहेगा
सीडीएस क्या है? सीडीएस भी तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सीडीएस क्या होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। जबकि सेनापति कौन होता है? तो बताएंगे राष्ट्रपति होता है। लेकिन औपचारिक होता है, अनौपचारिक या औपचारिक रूप से होता है। काम इसको कुछ नहीं आता सेना वाला। रतौधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या इसी को बोलते हैं निक्टोलोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया किससे होता है? तो आप बताएंगे रतौधी नाम विटामिन ए से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौधी होता है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट है। और विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्बिक। और विटामिन डी से क्या होता है? तो आप बताएंगे रिकेट्स होता है। और विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी। बा से बी, बा से बेरी बेरी। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का है? कम आप कैसे आपको पोंगल नाडु, पोंगल नाडु, पोंगल नाडु, पोंगल नाडु। पोंगल कहाँ का है? तो आप बताएंगे किस राज्य का त्यौहार है? तो बताएं तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का है? तो गिद्धा तथा भांगड़ा का। भांगड़ा तो ये तो बहुत फेमस है। गिद्धा तथा भांगड़ा कहाँ का? तो बताएंगे पंजाब का। तो टेलीविजन का आविष्कार क्या हुआ? किसने? जॉन लुगवियर। अच्छा, टेलीविजन का हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो टेलीविजन आप कब देखते हैं? कोई रिश्तेदार आया हो, कोई घर सब दोस्त बैठे हो तो टीवी नहीं देखते हैं। टीवी सामान्यतः जब देखा जाए तब आप बोर हो रहे हो तो बोर से आप टीवी कब देखो? जब आप कोई काम नहीं था, बोर हो रहे हो तो तो आप बताएंगे इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे? बियर्ड। जब बोर होते हो तो टीवी देखते तो जान लोगी बियर्ड। अब बियर्ड याद करिए, जेएल बियर्ड अक्सर आता है, पूरा नाम बहुत कम आता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान, पहले हमजिया, राजिया, रजिया सुल्तान, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? तो बताइए गलफड़ो, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं गिल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? गिल्स। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप बताएंगे भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो बताएं 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। प्यारे साथियों, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आप बताएंगे फॉरवर्ड दल की स्थापना की थी। अच्छा, ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में। किस अधिवेशन में बने थे? तो आप बताएंगे हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक किस प्रकार की संस्था थी? तो आप बताएंगे एक प्रकार की क्रांतिकारी संस्था थी। पंजाब केसरी के लेखक कौन थे? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो आप बताएंगे पंजाब केसरी मराठी लैंग्वेज में। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो आप बताएंगे सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। चलते हैं, शहीद आजम किसे कहा जाता? तो आप बताएंगे भगत सिंह को शहीद आजम की संज्ञा दी जाती है। जबकि कायदे आजम की संज्ञा जो है मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम। यदि कायदे आजम कहेगा तो क्या बताओगे आप सब? कायदे आजम कहा जाता है तो आप बताओगे मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह किसने अपना पहला योगदान दिया था? तो आप बताएंगे मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताएंगे सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला। देखिए इसमें महिला संतोष यादव लिखा है, लेकिन ये पुरुष पुरुष लग रहा है, लेकिन महिला है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म राजा। आप 2-3 बार कहते ब्रह्म राजा, ब्रह्म राजा राम, ब्रह्म राजा राम, ब्रह्म राजा राम। देखिए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम मूल शंकर। मूल नाम इनका मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो अब बताएंगे दयानंद सरस्वती ने दिया था। अच्छा आप बताइए विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो आप बताएंगे विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो अपने गुरु के सम्मान में। वास्को डी गामा कब भारत आया? तो बताइए 1498 में। कहाँ आया? तो कालीकट तट केरल में। और किस लिए आया? काली मिर्च के। का से कालीकट, का से केरल और का से काली मिर्च। देखिए का कितना संयोजन हो रहा है। और आपको बता दूं किसने इसका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। जमोरिन ने स्वागत किया था। चलते ही प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? तो बताएंगे पुर्तगाल। जबकि अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किस? तो आप बताएंगे कोलंबस ने किया था। कब किया था?
तो आपको बता दूं 1492 में अमेरिका की खोज। अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा गया उस समय, क्योंकि सबसे लास्ट में किसी खोज हुई थी। तो लेकिन भारत की खोज नहीं हुई। देखिए कितना किताबों में मूर्खतापूर्ण लिखा गया है बच्चों। भारत के समुद्री रास्ते की खोज हुई और किसने किया, तो आप बताएंगे। चलते हैं, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ का था? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आप बताएंगे जयपुर में। अभी आर्मी इसमें जीडी में आया था, एसएससी जीडी में कितनी खिड़कियाँ होती हैं, तो आप बताएंगे 953 खिड़कियाँ होती हैं। किसमें? हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो आप बताएंगे 953 खिड़कियाँ हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे गुरु नानक देव हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा, तो आप बताएंगे बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सरदार पटेल को लौह पुरुष। नेताजी को महापुरुष कहा जाता, तो बताएं सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो आप बताएंगे हिटलर ने दिया था। हिटलर को फ्यूरर कहा जाता है, यानी भया डराकुला। फ्यूरर किसे कहा जाता, तो आप बताएंगे। और हिटलर कहाँ का था, तो बताएंगे जर्मनी का। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, तो विजय घाट है। अब बताइए 1965 में भारत पाकिस्तान की युद्ध से विजय किसने दिलाई थी? पहली बार भारत ने जीता था किस पे? पाकिस्तान पे। वैसे नेहरू के समय में तो हम हार ही गए थे, लेकिन पहली बार युद्ध किसने जीता है, तो लाल बहादुर। बहादुर थे, जिता दिए थे। बहादुर आदमी क्या होता है? जीत जाता है, विजय प्राप्त करता है। तो आप बताएंगे विजय घाट। अच्छा, गांधी जी के समाधि को क्या कहा जाता है, तो गांधी जी के समाधि को राजघाट कहा जाता है। कैसे याद करेंगे? गांधी जी ने क्या किया था? अंग्रेजों का राजपाट खत्म कर दिया था, भारतीय राज्य स्थापित किया था। तो राजपाट किसने अंग्रेजों को खत्म किया था, तो गांधी जी ने। तो राजघाट के उससे संबंधित है, तो आप बताएंगे गांधी जी से संबंधित है। चलते हैं, और इंदिरा जी को जानते हैं, शक्ति की देवी कहा जाता है। जो भी चाहती तो वो कर दिखाती। तो इंदिरा गांधी का क्या है? शक्ति स्थल है। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन? तो महर्षि वेदव्यास। जबकि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था, तो रत्नाकर था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी, या विष्णुगुप्त तीन नाम है, कौटिल्य तीन नाम है। कौटिल्य का अर्थ आर्य होता है। कौटिल्य का होता अर्थ। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष। अब इनको कब बनाया गया था, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष या प्रारूप का ढांचा किसने तैयार किया था, तो बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हें संविधान का शिल्पी कहा जाता है या निर्माता कहा जाता है। संविधान का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अनुच्छेद को 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आप बताएंगे भीमराव अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 में क्या है? विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो बताएंगे 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडक्रॉस दिवस। लेकिन 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। मार्च को महिला दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथियों, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, या उगता हुआ सूर्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताएंगे जापान को। लेकिन मध्य रात्रि का सूर्य किसे जाना जाता है, तो बताएंगे नॉर्वे को। अब कैसे याद करोगे मध्य रात्रि? अच्छा, आधी रात में किसी को कहीं पर जाने कह दिया जाए, तो कहोगे ना जाए, नाबे मैं जाऊंगा, नाबे नहीं जाऊंगा। तो अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो बताएंगे जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए आया ही गया, 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि आपको बता दूं कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य क्या है, आप गोवा बताएंगे। ओणम केरल। जबकि पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु का है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, बताएंगे केरल का है। केरल में ही सबरीमाला मंदिर है, जो भगवान अयप्पा को संबंधित है। पहले इसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि महिलाओं की एंट्री अब की जाएगी। भारत में दिल्ली राजधानी कब बना, तो 1911 में बना। किस राजा ने इसकी घोषणा की थी? राजा पंचम ने। लॉर्ड हार्डिंग ने इसकी सिफारिश की थी। सबसे चमकीला ग्रह
पृथ्वी या भगनी पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। बुध तथा शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो बताएंगे बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगेय डॉल्फिन है। कब बनाई घोषित किए गए? तो 2009 में गंगा डॉल्फिन है। चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। जबकि फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे आम को। फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे लीची को कहा जाता है। राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। जबकि राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आप बताएंगे 3:। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा देखो, राष्ट्रगान लिखा टैगोर ने, लेकिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम किसने? तो बा से वंदे मातरम और बा से बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए बा दोनों मैच कर रहा है। बा से बंकिम चटर्जी, बा से वंदे मातरम, दोनों को रिलेट कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि वंदे मातरम क्या है? तो ये राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगान क्या है? तो आप बताएंगे राष्ट्रगान कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। जबकि राष्ट्रगीत कितने? 65 सेकंड में गाया जाता है। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। अच्छा कैसे याद करेंगे शक संवत? भारतीय कोई भी काम हो हर बात में शक जरूर करता है। हमारा राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। हमेशा विक्रम संवत नहीं, शक संवत याद करना है आपको। शक संवत। भारतीय हर बात में कोई भी काम हो शक जरूर करेगा। राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड होती है। रेडियोक्टिवता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्लर है। जबकि इसकी इकाई या मात्रक पूछा जाएगा तो क्या है? क्यूरी है। इसका इकाई क्या है? तो आप बताएंगे क्यूरी। क्यूरी। चलते हैं। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। हृदय की गति को सामान्य करने काम करता कौन? पेस मेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि को। पीयूष को पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथ है, इसे मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। जबकि मास्टर्स ऑफ मास्टर यानी दादा ग्रंथ किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथ को कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे। देखिए रा और रा याद कीजिए, रोएंटजन। कौन? रॉड रोएंटजन। रा, रे तथा रोएंटजन। सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है कार्बन का? तो बताएंगे कार्बन का प्रतीक कितना? कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। सबसे अधिक यौगिक कौन सा तत्व बनाता है? तो बताएंगे कार्बन ही। बहुत दुनिया की लगभग चीजें क्या होती है? कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो कार्बन का प्रतीक, इसका प्रमाण क्रमांक होता है 6। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा? तो बताएंगे तांबा। लेकिन प्रथम प्रयोग, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु इस समय का कौन है? तो बताएंगे लोहा है। लेकिन सबसे लोकप्रिय धातु कौन सा? सबसे लोकप्रिय धातु अब महिलाएं पहनती है, सोना। अंतरिक्ष यात्री बाह्य आकाश कैसे देखते हैं? तो बताएंगे काला। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है प्यारे साथियों। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? तो बताएंगे राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ तक चली? तो बताएंगे मुंबई से ठाणे तक चली थी। चलते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो बताएंगे कलकत्ता नगर में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में रेल का प्रारंभ किया गया था प्यारे साथियों भारत में। जबकि विश्व में रेल कब चली थी? तो बताएंगे विश्व में रेल जब चली थी 1925 में चली थी, 1825 में चली थी। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आप बताएंगे राकेश शर्मा 1984 में गए थे। कहाँ से गए थे? तो आप बताएंगे रूस से गए थे। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी। कहाँ की? तो ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा। जबकि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित बल्लभ पंत। कौन थे? तो आप बताएंगे बल्लभ पंत थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1949
45 इसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क है। यूएन का मुख्यालय जिसे कहते हैं न्यूयॉर्क है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अच्छा, संयुक्त या कहीं पर भी कोई चीज़ नया लेके आते हो तो लोग संयुक्त होकर देखने लगते हैं, एक में मिलजुल के देखने लगते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आप बताएंगे त्रिगवेली थे। पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय के महासचिव को, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप कोई चीज़ कमेंट में लिख देते हैं, भले वो गूगल से सर्च करके क्यों ना लिखें, आपको याद जरूर होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कमेंट में जरूर कमेंट किया कीजिए आप सब। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? कितने हैं? तो 193। 193वां देश कौन सा? तो बताएं दक्षिणी सूडान है। 193 यानी लास्ट देश जोड़ने वाला कौन सा? तो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो बताएंगे 15। 5 स्थायी है और 10 अस्थायी हैं। भारत स्थायी सदस्य नहीं, भारत अस्थायी सदस्य है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने? तो अभी बताएं सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो बताएंगे 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पर? तो बताए द हेग, हॉलैंड में है। द हेग कहाँ पर है? तो आप बताएंगे हॉलैंड में। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वर्तमान पुराना इसमें लिख गया है, वर्तमान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते, मैं ही बता देता हूँ। इसके इस समय के अध्यक्ष कौन है? 2023 में बने हैं। तो बताए साबा कुरैशी। साबा कुरैशी समय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे साबा कुरैशी हैं वर्तमान अध्यक्ष, साबा कुरैशी। इसको हटा दीजिए, पुराना इसमें टाइप हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन से? पहले भारतीय कौन से? तो बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों में चुने जाते हैं? तो हर 2 वर्ष बाद जो है रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद चुने जाते हैं। 143वां देश कौन सा है? तो आप बताएंगे दक्षिणी सूडान है। विटामिन के का कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? तो बताए हिपैरिन के कारण से नहीं था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। लेकिन विश्व हिंदी दिवस से पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तो बताएंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस तो बताएंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरे साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक को वीडियो वॉच करना है, बिना विचलित हुए। भले आप इस वीडियो को रोक के 2 बार में देखें, लेकिन वीडियो पूरा देखें, तभी आपको इसका अच्छे से फायदा मिलेगा। प्यारे साथियों, चलते हैं। प्यारे, संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था? तो बताएंगे 343 को। अच्छा, 143 अनुच्छेद में क्या है? भारत का राष्ट्रपति क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 243 में क्या है? तो पंचायत के गठन की बात की गई है। पंचायत की गठन। 143 में किसकी बात की गई? तो बताएंगे 143 में राष्ट्रपति के सलाहकार शक्तियों की बात की। किससे सलाह लेगा ये? तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। 243 में क्या है? पंचायत के गठन की बात की गई है। चलते हैं। ओलंपिक में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। एकल। ओलंपिक खेलों के आयोजन कितने वर्षों पर होता? तो बताएंगे 4 वर्षों में। 2016 में कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो। लेटेस्ट 2024 में कहाँ होगा? तो आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में, आप रोक के कमेंट बॉक्स में 1-2 क्वेश्चन का आंसर देते रहें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे मुर्रा भैंस जो हरियाणा की प्रसिद्ध है। मुर्रा किसकी प्रजाति? तो बताएंगे भैंस की प्रजाति। प्रसिद्ध शीतला देवी मंदिर कहाँ पर? तो बताएंगे गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनवाई। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो बताएं 44,212 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं। हरियाणा की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित दयाल शर्मा है। किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो बताएंगे चीन देश की सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन तेजी से गिरा, इस बात का कथन है। अच्छा, अचानक से गिरे तो आंधी तूफान। अचानक से गिरे बैरोमीटर का कट तो आप बताएंगे आंधी तूफान। धीरे ऊपर उठे तो दिन साफ, लेकिन धीरे धीरे नीचे गिरे तो आप बताएं पानी का बरसात, क्योंकि पानी नीचे ही तो गिर देता है। तो आप ऐसे याद करते हैं। बैरोमीटर की 3 कंडीशन होते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों। बैरोमीटर में क्या भरा था? तो बताएंगे पारा। चलते हैं। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो बताएंगे थार मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ? बताएंगे असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क
एक सींग वाली गायों के लिए जाना जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व याद करें। कैसे याद करेंगे? अपने यहाँ कौन रहते? पप्पू। पप्पू मतलब राहुल गांधी। तो पा से पश्चिम, पृथ्वी पर रहते पप्पू, तो पृथ्वी किस दिशा पश्चिम से पूर्व में घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे है? तो बताएंगे छिपरा नदी किनारे। इलाहाबाद या प्रयागराज किस नदी किनारे? तो गंगा यमुना के संगम के किनारे है। चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी सबसे अधिक बिजली के सुचालक है, जबकि दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है चांदी, के बाद आएगा आपका तांबा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एल्युमिनियम। जबकि कहा जाए उष्मा का सर्वाधिक सुचालक कौन है? तो बताएंगे पारा। गोबर गैस किस का मुख्य रूप घटक क्या? तो कि मेथेन है। लेकिन एक और कौन सा? मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दोनों मिलकर क्या बनता है? जो गोबर गैस बनता है। जबकि कहें कि जो ये जो आपके यहाँ LPG गैस आती है, LPG का मुख्य घटक बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है? LPG इतनी महंगी हो जाती है कि क्या हो जाता है? BP हाई हो जाता है। BP, लोगों का BP हाई। तो B से होता है ब्यूटेन और P से होता है प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ऐसे याद करिए, BP हाई, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। चलते हैं सारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लोकमान्य तिलक, लोकमान्य गंगाधर तिलक। चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो बताएंगे 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप बताएं देवनागरी है। मराठी की लिपि, नेपाली की लिपि है, तब भी आप बताएंगे देवनागरी। अच्छा, इन सभी की मम्मी किसे माना जाता है? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध में खला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का होता है उदंत मार्टन है। क्या है? उदंत मार्टन। चलते हैं प्यारे साथियों, तुलसीकृत रामचरित मानस हिंदी में, हिंदी की किस बोली से लिखा? तुलसीदास ने किस में लिखा था? तो आप बताएंगे अवधि में लिखा था। हरियाणा के राज कवि कौन से है? तो उदय भानु हंस हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? तो आधुनिक खेलों की एथेंस यूनान 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो बताएं हॉकी में। इसीलिए हॉकी को यहाँ का, लेकिन जब से इसको राष्ट्रीय वो बनाएगा तब से एक बार भी नहीं जीते। भारत का आखिरी बार हॉकी कब जीता? तो आप बताएं पदक कब जीता आखिरी बार? एक बार जीता आज़ादी बाद, कब? 1980 में। चलते हैं, और वो भी मॉस्को में। चलते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पे होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? तो बताएं लुसाने, यहाँ पर लुसाने लिखना था। सन 2000 में ओलंपिक कहाँ खेला गया? तो बताएं लंदन में खेला गया था। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज, अब बहुत जल्दी ही मैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लाने वाला, कौन सा खेल कब खेला जाएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो बताएंगे 5 गोले हैं, और 5 महाद्वीपों को ये इंडिकेट करते हैं। एक ओलंपिक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा? तो माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फिश कहा जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से जाना था। फिश, फ्लाइंग फिश, किस नाम से? फ्लाइंग फिश के नाम से जाना था। तो फा से फिश, फा से फेल्प्स याद कर सकते हैं। जबकि उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे, तो उड़न परी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। PT उषा, PT उषा। अब याद करो, उषा उड़ गई, उषा उड़ गई। अच्छा, PT जब करते तो हाथ ऊपर उठाते हैं, ऐसे लग रहा है कोई उड़ रहा हो। PT आपने किया होगा बचपन में, PT करते तो ऐसा लग रहा है कोई उड़ रहे हैं सब। तो PT उषा क्या होता है? उड़न परी हो जाएगा। जबकि हॉकी का जो जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के सम्मान में क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है खेल दिवस। 29 जुलाई को खेल दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। चलते हैं, नेक्स्ट है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो अब बताएंगे टोक्यो में होता है। इसमें सब पुराना डेटा फीड हो गया है। तो चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत ने ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1919 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए, ओलंपिक खेलों में पहली बार पदक जीतने वाली कौन थी? तो बताए कर्णम मलेसी। बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? महर्षि दयानंद थे। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद कानपुर वाले। चलते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। मानव शरीर में किस अंग में यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा यानी यकृत। गुर्दे को कोई बोलते हैं? यकृत। अब यकृत को हिंदी में इसके आते हैं तो या से यकृत या से यूरिया। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात है। शहनाई, कौन शहनाई विख्यात है? तो आप बताएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तबला कौन है? तो जाकिर हुसैन। तबला जाकिर हुसैन। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तब भी यही हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, पहला भारतीय गवर्नर जनरल। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे माउंटबेटन था। कौन? माउंटबेटन। लेकिन वो विदेशी थे। भारतीय लगाएगा तो सी राजगोपाला। भिलाई कहाँ पर है? तो भिलाई आप बताएंगे किसके सहयोग से? आप बताएंगे रूस के। तो भीरू भीरू भिलाई किसके सहयोग से? तो आप बताएंगे रूस का है। जबकि बोकारो किसके सहयोग से? तो आ जाएगा वो भी रूस के सहयोग से। और राउरकेला किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो बताएंगे हिमाद्री नाम है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तबेई थी। जापान की जापान जा से जुंको तबेई याद कर सकते हैं। पीलिया अंग किस को प्रभावित करता है? यकृत या लीवर को पीलिया अंग प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन है। समान दिशाओं में तो बताएं पास्कल ने ही प्रेशर का सिद्धांत दिया था। जितनी प्रेशर टाली होती है, प्रेशर कुकर होता है, ये सब किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप बताएंगे पास्कल के सिद्धांत। पास से प्रेशर कुकर, पास से क्लोरोफिल कौन सा खनिज होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बनाने में कौन सी धातु सहायक है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम धातु सहायक है। चलते हैं प्यारे साथियों, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। दूसरा क्या है? तो आप बताएंगे प्रोपेन। अभी हमने कहा था एलपीजी इतना महंगा है कि लोगों का बीपी हाई कर देता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो बताएंगे जेम्स। किसने खोजा था? तो पैंथेलर ने खोजा था। पैंथेलर ने जो है इनकी लिपि की अशोक के अभिलेखों को इस अभिलेख को खोजा किसने? तो पैंथेलर ने। लेकिन इसको पढ़ा किसने? तो आप बताएंगे जेम्स प्रेसर ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो उपगुप्त से किया था अशोक ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित है? तो बताएं अकबर। आ से अशिक्षित आप याद कर लीजिए। आ से अकबर, आ से अशिक्षित। इसके दरबार में कौन रहते थे? तो आप बताएंगे नवरत्न किसके दरबार में रहते? तो आप बताएंगे अकबर। बीरबल किसका नवरत्न था? तो आप बताएंगे अकबर का नवरत्न था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल। इस गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सिख सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की? तो लंगर गुरु अंगद जी ने शुरुआत किया था। जबकि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक देव ने किया था। और अंतिम गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह थे। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद वेद है। कितने वेद है? तो आप बताएंगे 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये खुद अथर्ववेद। सबसे लास्ट का वेद कौन सा? तो बताएंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? सामवेद। संगीत का जनक कौन है? तो आप बताएंगे सामवेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आप बताएंगे यजुर्वेद का उपवेद कौन सा? धनुर्वेद है। चलते हैं,
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देखिए दिल्ली से दौलताबाद किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, तो सांकेतिक मुद्रा भी किसने चलाया था, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। इसे रक्त पिपासु कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई, तो 1951 में हुई थी। और अंत कब समाप्त हुई, तो 2017 में समाप्त कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। चीनी यात्री ह्वेन सांग किस विद्यालय में आया था, तो आप बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। सर्वदाता कौन है, ओ, और सर्वग्राही कौन है। सर्वग्राही जब पूछा जाएगा प्यारे साथियों, सर्वग्राही, सर्वग्राही तो कौन है, तो आप बताएंगे ए बी जो है सर्वग्राही है। चलते हैं नेक्स्ट है। मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, 206। लेकिन बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में लगभग 300 होती है। कितनी, 300 होती है बच्चों में, 300 हड्डियां होती हैं। हड्डियां किसकी बनी, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस की। फास्फोरस के कारण ही हड्डियां जलता है। देख तो किसी की मृत्यु होती है, हड्डी नहीं जली, उसका मतलब उसमें फास्फोरस की कमी होती है। माचिस की तीली किसकी बनी होती है, नोक किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे लाल फास्फोरस की। सूर्य के प्रकाश में बनने वाला विटामिन कौन है, विटामिन डी है। सबसे तेज बनने वाला विटामिन या त्वचा में बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो बताएं विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन की संख्या भी, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग हो जाता है, बताएंगे मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। चलते हैं साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है, 3, तो आप बताएंगे प्रकाश की गति, यहाँ पर निर्वात में लिखना चाहिए था, इसमें पूरा नहीं लिखा गया। निर्वात या वायु में कितना आप बताएंगे, 30,000 किलोमीटर, या आप बताएंगे 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड आप ऐसे लिख सकते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ये बात किसने बताया, तो कॉपरनिकस ने बताया था। कॉपरनिकस। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था, तो आप बताइए कॉपरनिकस ने ही दिया था। खगोल शास्त्र का जनक भी किसे कहा जाता है, तो ये भी कॉपरनिकस को ही कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप बताएंगे खगोलीय दूरी की। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर, तो आप बताएंगे अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ, तो आप बताएंगे हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो आप बताएंगे दिल्ली में है। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, तो आप बताएंगे मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ, तो आप बताएंगे दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर, तो आप बताएंगे आगरा में है। किसने बनवाया था ताजमहल, तो आप बताएंगे शाहजहां ने बनवाया था। इसका जो है आगरा में ही इसका वो भी है, समाधि स्थल भी है शाहजहां का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे सिंगापुर। कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस का मनाया, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, देखो 7 से शिक्षक, 7 से सितंबर, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। खेल दिवस 29 अगस्त को, जबकि 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। क्या, बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। पिछले स्लाइड में मैंने गलत बोल दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लें। चलते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर इन्हीं को। पा से पर्यावरण, पा से पर्यावरण, पा से 5, तो ऐसे आते हैं। पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। पर्यटन दिवस का मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसी दिन मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, मतदाता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बेदो चल की वो लोटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो बताएंगे भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। शहीद आजम इन्हीं को कहा जाता था, जबकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। तुम मुझे खून दो मुझे दो आज़ादी दो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। आराम हराम है किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन जय विज्ञान किसने जोड़ा, तो अब बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। मारो फिरंगों को मंगल पांडे ने कहा, माँ से मारो माँ से मंगल पांडे जी ने कहा था 1857 क्रांति से पहले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था, तो बताए राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किसने किया, तो बताएंगे राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया था, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को। और किसका जन्म दिवस मनाया जाता, तो आप बताएंगे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका जन्मदिवस। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे,
आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का चलते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा था? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने लिखा था। चलते हैं, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो बताते हैं कि भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जबकि ऑस्कर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता? तो वो भी बताएंगे फिल्म क्षेत्र में ही दिया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जबकि संगीत के क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है? तो बताएंगे ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलते हैं, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो क्या है? परमवीर चक्र है। शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी में शब्द हिंदी मतलब क्या है? संगणक। क्या है? संगणक, गणक। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? तो बताएंगे यूरी गागरिन है। कौन है? तो आप बताएंगे यूरी गागरिन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? तो आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा? तो आप बताएंगे राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है जिसे कब छोड़ा गया? तो बताएं आर्यभट्ट था, सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? तो आप बताएं, वर्तमान नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का तो वर्तमान में कौन है? तो आप बताएंगे वर्तमान में हो जाएंगे आपके एंटोनियो गुटेरस। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरस। गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? तो बताएंगे पुर्तगाल के हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 8 मार्च को। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि आयोडीन इंसुलिन का स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन का। डूरंड कप किससे संबंधित? डूरंड कप किससे संबंधित? आप बताएंगे फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो बताएंगे सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो हीराकुंड बांध है। चलते हैं, जबकि सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन पहले कितनी थी? तो पहले संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। या आपके रैन बिनबी रहेगा तभी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्या? रैन बिनबी, रैन बिनबी। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक आप बनाए हेनरी डुनांट है। कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन से कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया। इसी एनीमिया को पांडु रोग भी कहा जाता है या रक्त अल्पता नामक बीमारी कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। जबकि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर का कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो बताइए कुतुब मीनार किसने बनाया? तो बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेकर चाणक्य और कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित? तो बताइए कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षेस का मुख्यालय, दक्षिणी क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो बताइए काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस में कुल कितने देश हैं? तो आप बताएंगे 8 सदस्य हैं। कौन सा? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये भारत के सभी लगभग पड़ोसी देश हैं। चलते हैं, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी? 7516 है, द्वीपों सहित है। और वैसे मुख्य भूमिका कितना है? तो बताएंगे 6100 है। सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? तो बताएंगे गुजरात की है। सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। विश्व में अभ्रक सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो अभ्रक कहाँ पर है? माइका कहाँ पर? तो बताएं भारत में। सर्वाधिक माइका का उत्पादन कहाँ? तो माइका क्या है? एक प्रकार का खनिज है। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो फरीद खां या शेरशाह सूरी। सूर्यवंश का संस्थापक था। विटामिन बी किसके कमी? विटामिन बी की कमी से कौन सा? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी। स्कर्बी क्या होता है? मसूड़ों से खून आती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? बताइए रिकेट्स। चलते हैं प्यारे साथियों, रक्त का थक्का नहीं जाता तो विटामिन के का कारण। ई की कमी से कौन सा होता है? बांझपन बीमारी हो जाता है। कौन? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताएं स्कारबिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? तो वसा में कीड़ा। तो यहाँ पर पूरा लिखिए KEDE, KEDE, कीड़ा।
आप याद कीजिए। अच्छा, कहीं मांस पड़ा होता है तो उसमें क्या पड़ जाते हैं, कीड़ा पड़ जाते हैं, तो ऐसे याद कीजिए KEDA। 4 विटामिन जो होते हैं वसा में, जबकि जल में विटामिन कौन सा घुलनशील, जब 6 विटामिन टोटल होते हैं तो जल में BC, याद करिए जल में BC, या तो जल को कहते हैं वाटर तो WBC आप कहते हो, जल को कहते हैं अंग्रेजी में वाटर तो WBC, BC किस में होता है तो जल में, और KEDA किस में होता है तो आप बताएंगे वसा में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन मूत्र के मार्ग से निकल जाता है तो जो जल में घुलनशील हो यानी B और C, इसीलिए B और C को हमेशा आपको लेने की आवश्यकता पड़ती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। हंसाने वाली गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है, जबकि NO2 के कारण, NO2 तथा SO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा NO2 तथा SO2 के कारण से होता है। धामन सोडा रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट। धामन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2 इंटू 10H2O। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कैल्सीफेरॉल किसका तो बताएंगे विटामिन D। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया किया जाता है तो बताइए कार्निया। अब बताइए किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है तो बताएं रेटिना पर। विटामिन B कोबाल्ट किस में पाया जाता है तो बताएंगे B12। अच्छा, B12 को आप क्या कह सकते हो, कोबाल। कभी बच्चा क्या कहता है, 12 को बाला कहता है, तो बाला याद के, इसका रासायनिक नाम है कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। बाला कोबाला तो कोबाल्ट पाया, देखिए इसको आप 12 न कहिए, आप बाला कहिएगा, B12 तो कोबालामिन हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा था तो माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया जो ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ATP ऊर्जा उत्पन्न होता है, कितने ATP, 1 ग्राम ग्लूकोज के दहन से कितना 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। ATP को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा का घर किसे कहा था, माइट्रोकांड्रियम, जबकि ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है तो ATP को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है तो बताएं बोन मेरो यानी कि अस्थिमज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मनाया तो 28 फरवरी को। ब्लड पास मापने के लिए एस्फेगनोमैनोमीटर, जबकि स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, हृदय की धड़कन तथा फेफड़ों की गति मापी जाती है। परमानेंट मेमोरी क्या है तो आप बताएं रोड यानी, जबकि टेम्परेरी मेमोरी क्या है तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कब जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों के बीच विभाजन हुआ था तो 1907 में, जबकि कब मिल गए तो 1916 में। चलते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था तो राजा राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। आज से अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट। राजा बीरसाल, यहाँ के राजा कौन थे, बीरसाल थे। चलते हैं साथियों। 2014 ये काफ़ी पुराना है तो इसको आप छोड़ दीजिए। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मालुंकर थे। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा मिला था तो 370 अभी खत्म कर दिया गया है। कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया। सबसे छोटा कौन सा है तो आप बताएंगे, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे तो आप बताएंगे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, जबकि पटना गंगा नदी के किनारे, लखनऊ आपकी गोमती नदी किनारे है। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी का सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक कहाँ पर बहती है तो आप बताएंगे 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में ही बहती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन 2 देशों को जोड़ती, भूमध्य नहर, यानी ऐसे याद करो स्वलाभू याद कर लीजिए, स्वलाभू। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, स्वलाभू याद कर लीजिए। स्वेज नहर को किसका जो है वरदान कहा जाता है तो आप बताएंगे मिस्र का वरदान कहा जाता है। पनामा नहर पनामा में क्या प्रशांत अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक, या इसी उत्तरी अटलांटिक को कहा होता है अंध महासागर। पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। प्रशांत महासागर को अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है तो आप बताएंगे सिलवासा है। अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्या हो गए, एक हो गए, दमन और दीव, लेकिन राजधानी अभी भी सिलवासा ही है। क्षेत्रफल के भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो बताएंगे राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आता है तो बताएंगे मध्य प्रदेश आता है।
उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद कौन सा आएगा, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की बात बता दें, उत्तर प्रदेश जनसंख्या मामले में पहले स्थान पर। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी, तो बताएंगे जूबा है। कौन सी दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, तो बताएंगे जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन योजना आयोग के जगह पर अब क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया। आईन अकबरी किसने लिखी थी, तो आ से आईन अकबरी, आ से अबुल फजल आप कर सकते हैं। हाफ माइन कप किससे संबंधित, टेनिस से। देश बंधु किसे कहा था, चिदरंजन। जबकि दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे CF एंड्रयूज को कहा जाता है। देखिए दीन बंधु CF एंड्रयूज एंड्रयूज को कहा जाता है। चलते हैं, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां, आप बताएंगे 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र में कुल कितनी तीली, आप बताएंगे टोटल 24 तीलियां हैं। चलते हैं, सबसे पहली फिल्म कौन सी है, तो बताएं राजा हरिश्चंद्र है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है कान में। सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फीमर, जांग के इसी को अंग्रेजी हिंदी में उरु हड्डी की भी कहा जाता है, उरु हड्डी इसे कहा जाता है। टीबिया कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया भी टांग में ही पाई जाती है। चलते हैं, कौन सी मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, तो 639। जबकि हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 206। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन। जबकि WBC और रक्त कणिकाओं का कितना होता है, तो बताएं 3 से 5 दिन होता है। चलते हैं, जंग से लगने से बचाने के लिए लोहे पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण या गल्वनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, जस्तीकरण या गल्वनाइजेशन कहा जाता है। जबकि यदि कहा जाए कि रबड़ को ठोस बनाने की प्रक्रिया, सल्फर मिलाकर ठोस बनाने की प्रक्रिया कहलाती है बल्कनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत यानी लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप बताएंगे यकृत या लीवर। भारत का प्रथम रेल शोधनशाला कहाँ पर, तो आप बताएंगे डिगबोई कहाँ पर है, असम में है। यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, बताएंगे विज्ञान के क्षेत्र में जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने बनवाया था, 4 मीनार का निर्माण किसने, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो आप बताएंगे कब, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। यहीं पर 26 जनवरी को क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो बताएंगे दुग्ध से। किसने, कौन है इसके, तो MS स्वामीनाथन है। वर्गीज कुरियन है, कौन है, वर्गीज कुरियन है। चलते हैं, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है, तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकालीन प्रथम घोषणा किसकी, तो चीनी आक्रमण। आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई, तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1942 में। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा, तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था इसने। सेल्यूकस राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो कौन था, तो बताएंगे मेगास्थनीक था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो आप बताएंगे सिलोन था। अच्छा, मुंबई का किस द्वीप पे बसा, तो मुंबई आप बताएंगे सालसेट द्वीप पे बसा है। विटामिन की खोज किसने किया था, तो बताएंगे फंक ने। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता, तो स्टेनलेस स्टील आप याद करें, स्टेनलेस स्टील क्या बनता है, बर्तन बनता था। तो बर्तन सभी घरों में होते, तो याद करें कोलोनी। को से क्या हो जाएगा, क्रोमियम। लो से लोहा यानी आयरन, और नी से क्या हो जाएगा, निकिल। क्रोमियम, लोहा, निकिल आप याद सके, कोलोनी। सभी कॉलोनी में होते हैं क्यों, स्टेनलेस स्टील। घड़ी का पार्ट किससे बनता है, तो बताएं स्टेनलेस स्टील। कांसा किसका मिश्र धातु, कांसा। तो अब बताएं कि कांसा टिका, देखिए ढिंक चिका आप याद किया था, तो आज के बाद क्या लिखेंगे, कांसा टिका। देखिए ढिंक चिका रे, आज के बाद क्या याद करेंगे, कांसा टिका रे। क्या याद करेंगे, कांसा टिका। तो कांसा किससे मिलता है, टिन और तथा कापर मिलके क्या बनता है, कांसा बनता है। प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट देखें। स्वामी विवेकानंद में शिकागो धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए, तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, 13 अप्रैल। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, तो डेट सहित याद रखना आपको। पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है, तो इसी दिन सबसे छोटा दिन कब होगा, जब बड़ा दिन होगा उसी दिन क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर
कैसे 6 महीना प्लस 1 दिन जोड़ दीजिए, बस पता चल जाएगा आपको। चलते हैं। 3 जनवरी को सबसे 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, उपसौर की घटना होती है। कैसे याद करेंगे उपसौर? 3 ऐसे लिखा जाता है, उपसौर भी ऐसे ही लिखा जाता है। और 6 महीना प्लस 1 दिन जोड़िए तो कितना? 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर की घटना होती है, यानी पेरीहिलियन, अपीहिलियन पेरीहिलियन। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के समय किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की हुई थी। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो 1928 में आया था। कब बना था? तो 27 में बना था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा? तो आप बताएंगे सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो आप बताएंगे तीसरे मंडल में है। और किसको संबंधित है? तो आप बताएंगे सविता को संबंधित है। किसको? सविता को संबंधित है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर चारमेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो बताएं तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बाल पेन जो है पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। बाल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे। अच्छा, कोई सुई तैर रही तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पे उगाए जाते हैं? तो सहतूत के वृक्ष पे। राजस्थान की खेतड़ी किसके? तांबे के लिए फेमस है। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो आप बताएं। सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी के कौन सा? तो शुक्र है। जबकि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा? तो आप बताएं कि बुध ग्रह है। मनुष्य की आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो बताए रेटिना में। सूर्य पृथ्वी में उष्मा का संचरण किस विधि होता? विकिरण विधि होता। डीएनए के द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। जीन की खोज करता जात से जीन और जात से जोहानसन हो जाएंगे। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता? एपी कल्चर। एपी कल्चर कहलाता। एपी मधुमक्खी। एपी मधुमक्खी। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता? आप बताएंगे होम पेज। गाड़ियों के पीछे देखने के लिए क्या? उत्तल लेंस। हेडलाइट में कौन सा? उत्तल लेंस। सामान्य पृथ्वी हवा और ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एकमात्र कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर क्या पश्चिम से उल्टा घूमता है? पूरब से पश्चिम घूमता है। तो बताएंगे शुक्र जो होता है। सूर्य के सर्वाधिक में कौन सा ग्रह? तो हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या? हीलियम। हाइड्रोजन कितने परसेंट है? तो अब बताएंगे 71%। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो 71% हाइड्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी? तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो बताएंगे 6 वर्ष होती है। कौन सा पुच्छर तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो बताएंगे हेली पुच्छर तारा जो होता है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक पहुंच 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड कह सकते हो। 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। चलते साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और सफल परीक्षण कब हुआ? तो 1999 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ। चलते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर, और जिसे केवल महसूस किया जाता है तो सॉफ्टवेयर होते हैं। कैंसर के उपचार में किस गैस का प्रयोग? रेडॉन गैस का। मोनोजाइट बालू किस खनिज में पाया जाता है? थोरियम। कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बताएंगे थोरियम। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी तो पूछा जाएगा थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो बताएंगे थायराइड हो जाएगी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे ये धरातल पर रहने वाला कौन सा? तो आप बताएंगे हाथी हो जाएगी। हाथी को विश्व विरासत, भारत का विरासत पशु कहा जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया था। आरएस फैक्टर की खोज किसने किया था? तो उसका खोज आपने किया था, वीनर नहीं किया था। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है? बक्से किसके बनते हैं? एल्युमिनियम के। ऐसे याद कर लीजिए। कृत्रिम उपग्रह कौन सा होता है? स्पुतनिक फर्स्ट है, रूस का है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था? तो आप बताएं डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन था? अस्थायी तो रैंडम एक्सेस यानी रैम। और स्थायी कौन सा? तो रोम हो जाएगा। रिक्टर पैमाने से क्या नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को। और किस यंत्र में मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूपटल का सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। दूसरे नंबर पर क्या पाई जाती है? लोहा। किस ग्रह का
सांध्य का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर क्या है? समताप मंडल। उसके ऊपर क्या है? मध्य मंडल। कितनी वायुमंडल की कितनी परत हैं? तो बताएंगे 5 परतें। सबसे निचला क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा क्या है? समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल। चौथा अयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल है। उल्का पिंड आके कहाँ जल जाते तो बताएंगे मध्य मंडल में। कोई भी मौसमी घटनाएं कहाँ पर नहीं होती तो पता है समताप मंडल। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल रहे हैं। वीडियो आप सब शेयर भी किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इतना मेहनत आप सबके लिए करते तो आप सब इतना तो कर ही सकते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है बच्चों? तो 4 डिग्री लगता है। चलते और 4 डिग्री लगता है तो आप बताइए 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो आप बताएं 60 मिनट लगेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो आप बताएं जिप्सम। मछलियाँ किसकी सहायता से? गलफड़ों या गिल्स की सहायता से। चलते हैं। हरे पौधे भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है, सूर्य की रोशनी में। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिकेंद्र। जबकि जब कहा जाए कि मौत के कुएं में, अभिकेंद्र मतलब जो बल बाहर की तरफ, अपकेंद्र मतलब बल बाहर की तरफ, अभिकेंद्र मतलब अंदर की तरफ। तो कहाँ पर जब मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है तो क्या कहोगे? अभिकेंद्र बल लगता है, वहाँ पर अंदर की तरफ लगता है बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कब बना था? तो 1935 में बना था। चलते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता? तो आप बताएंगे खान बहादुर खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो आप बताएं मांजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा? बताएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। काली मिट्टी को कपासी से स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुती हुई या कपासी मिट्टी, काली मिट्टी कपासी मिट्टी ऐसी। चलते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर गया? तो नादिर शाह। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो अरावली है। तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो बताएंगे 78% पानी है, 29% ही स्थल है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है? तो बताएंगे बांग्लादेश। 4,4096 किलोमीटर। 55 MBA याद कर लीजिए। 55 MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और एक हो जाएगा भूटान और एक हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा साझा करती है, 55 MBA किया। मैंने भारत से 55 MBA किया, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। बिहार का सूख किसे? कोसी को कहा जाता है। गैस सिलेंडर को गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस धातु को तो इथाइल मर्केप्टाइन का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत? तो बताएं नाइट्रोजन गैस का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? बताएं उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो आप बताएंगे पाकिस्तान का। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। WWW का अर्थ तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। जबकि 1 GB होता है 1024 मेगाबाइट बराबर, तो MB बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में ऐतिहासिक अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने राबी तट पर किया था। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो आप बताएंगे बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो 1940 में किया। कब? 1940। चलते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट, होम रूल लीग आंदोलन भी इन्होंने स्टार्ट किया था। एकमात्र भारतीय कौन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा विवाह पुनर्अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया था? तो आप बताएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले को।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ कौन संघ सुरक्षा परिषद है। चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो आप बताएंगे 1985 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो इसे किसने लिखा था, तो बताएंगे अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बताएंगे बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने में कौन सी गैस का मिश्रण लेता, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण लेता है। होम्योपैथी हाथ से होम्योपैथी का, और हाके हो जाएंगे हनीमैन हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फलों को पकाने प्राकृतिक रूप से एथिलीन जबकि कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। भारत का कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, तो आप बताएंगे चैत्र है। देखिए, हरि प्रसाद कौन है, तो अब चौरसिया बांसुरी। अब बताइए हरि और किसे कहा जाता, तो हरि कहा जाता, कृष्ण भगवान को हरि कहा जाता, तो ऐसे बांसुरी याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो बताएंगे 25 वर्ष है। वोटर्स बनने के लिए कितनी है, तो आप बताएंगे 21 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी है, तो आप राष्ट्रपति की बनने की। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो बताएंगे अशोक ने करवाया था। कहाँ पर है सांची की स्तूप, तो आप बताएंगे सारनाथ में है। यक्षगान, गान करना, गान करना, यक्षगान, गान करना कहाँ का लोक नृत्य, आप बताएंगे कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। आप बताएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा रेड क्लिफ रेखा, जबकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। प्यारे साथियों, ध्वनि प्रतिशत ध्वनि तरंगे आवृत्ति कितनी होती है, श्रव्य ध्वनि। मनुष्य जो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, 0 से 20 हर्ट्ज कितनी अपश्रव्य तरंगे होती हैं, और 20,000 से अधिक क्या होती है, पराश्रव्य तरंगे। केवल कौन सुन सकता है, तो चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली सुन सकते हैं। मधुबनी कहाँ की तो पेंटिंग है, तो बताइए बिहार। बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन मधुबनी वाला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो आप बताएं नेपाल में है। भारत का कौन सा है, तो भारत का कौन सा है, तो का कहेगा तो कहाँ पर बताएं, K2 भारत का का। लेकिन भारत में कौन है, तो भारत में आप बताएंगे कंचनजंगा है, क्योंकि आप जानते हैं K2 अब किसके पास है, तो आप बताएंगे K2 अब जो है चीन के पास है, चीन और पाकिस्तान के पास है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पता चला नेपाल। किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा गोदावरी। लेकिन दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे की गंगा कहेगा, तो आप बताएंगे कावेरी। कैसे, देखो इसमें दक्षिण गंगा क्यों लिखा, जबकि दक्षिण की गंगा कहेगा, तो कि यहाँ पर भी है कावेरी, आप याद कर लीजिएगा। की गंगा, दक्षिण की गंगा कौन सी, तो आप बताएंगे कावेरी है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निर्भोज चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से, तो नीलम संजीवा रेड्डी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह वाला नगर कौन सा, तो बताएं लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को सितार तथा तबले का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार या तिब्बत के पठार को कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आप बताएंगे प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी का निर्माण में कौन सा, तो बताएं हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन सा, तो मिहिर सेन है। अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। चलते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या, तो बताएं पानी बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की बूंदें किसके भांति कार्य करती, तो आप बताएंगे अवतल लेंस की भांति। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, नायलॉन। देखिए प्रथम रेशम कहेगा तो क्या बताओगे, प्रथम रेशम कौन है, तो रेयान है। प्रथम रेशम क्या है, रेयान, रेयान। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता स्रोत के बीच तो 17 मीटर है। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में। और सबसे कम किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में होती है। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बताएं बैगनी में। प्रकीर्णन यानी कि बिखरता किस में सबसे अधिक बिखरता है, बैगनी में। और सबसे कम किस में बिखरता है, प्रकीर्णन होता है, तो आप बताएं सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल का होता है। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। लेकिन बगल में जो पश्च दृश्य देखने के लिए होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों, प्रकाश के अपवर्तन। लेकिन तारे टिमटिमाते हैं ही नहीं, ये भ्रम है। हम पैर जब पानी में रख के बैठते हैं तो पैर हमारा टेढ़ा दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण से होता है। जब हम किसी सुई को या किसी छड़ को कांच के गिलास में पानी भरा डाल देते तो भी
क्षण टेढ़ा दिखाई देता है। जब भी भ्रम की बात हो तो आप बताएंगे अपवर्तन। प्राथमिक रंग कौन है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू, आपको याद रखना है। कंप्यूटर में कौन सा, प्रिंटर में कौन से रंग का प्रयोग होता है? तो बताएंगे RGB का। वायु टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप बताएं हीलियम। टांका धातु, तो आप बताएंगे सीसा तथा टन। देखो टांका लगा तो CTI, कैसे याद करो? टांका लगा तो CTI। आप देखिए कुकर सबके घर पे होगा, कहीं अभी थोड़ा सा चीज हो तो सीटी नहीं आएगी, तो टांका से जुड़वा लो तो टांका लगी तो CTI आप याद कर सकते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताएं आंख में। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो बताएंगे विलेंटेवा तिरस्केवा थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। सिनेबार किस धातु का है? तो परकरिया पारा का है। कौन सा यंत्र दूध मापा था? तो लैक्टोमीटर से नापा जाता है, शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोजन बम क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है, हो जाएगा। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D3 के। मछलियों की कृत्य में कौन किसकी? विटामिन D की। चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे 36 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाते भू स्थिर उपग्रह। मानव शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट या 310 केल्विन। 310 केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? तो आप बताएंगे डायोप्टर से। आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। पारसेक किसकी? खगोलीय दूरी की। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, जबकि दूर क्या मापने की इकाई? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। परासर्ग तरंगों की कितनी रेंज होती है? तो परासर्ग मैंने भी पिछले स्लाइड में 20,000 हर्ट्ज होता है, जबकि श्रव्य ध्वनियों की 20 से 20,000, जबकि अपसर्ग का कितना होता है? 0 से 20 होता है। चलते हैं। अपसर्ग ध्वनियाँ कौन? डॉल्फिन सुन सकती है और हाथी सुन सकती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस, जबकि मेढक का है तो राना टिग्राना है। और कॉफी का कॉफी अरेबिका है। मैंगो का है तो मैग्नीफेरा इंडिका है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन से? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम 20 रुपये किसने याद किया था? तो बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने ही याद किया था। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में चावल का, जबकि यदि गेहूं का तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बताए दूसरे स्थान पे है। भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक लॉकजा नामक बीमारी हो जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा होता है? बताएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए सैलरी नहीं पाता, ये उप राज्यसभा के सभापति का सैलरी पाता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? मैडम क्यूरी। सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू नेपाल में है। पर प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो आप बताएंगे मेजर सोमनाथ शर्मा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान कौन था? तो बताएंगे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता? तो बताएंगे 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया जाना शुरू हुआ? तो बताएंगे 1900। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार उन्हीं के स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किसकी खोज की थी? तो आप बताएंगे डायनामाइट का खोज किया था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? बताएंगे टका। और राजधानी ढाका। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि। भारत के गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया कहाँ? दांत तथा मसूड़ों में होता है, विटामिन C की कमी से। नासिक किस नदी के किनारे? बताएं गोदावरी। नासिक की गोदावरी नदी के किनारे भी क्या लगता है? तो बताएंगे कुंभ मेला लगता है। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन है? तो येन है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सा? बछेंद्री पाल है। टेनिस कप किससे संबंधित? तो बताएंगे डेविस कप टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? बताइए 65 वर्षों तक रह सकता है। चलते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। राज्यसभा का उल्लेख किस में है? तो अब बताएंगे 80 अनुच्छेद में है, जबकि लोकसभा का 81वें में है। 81वें में है, जबकि संसद का 79 में है। राष्ट्रपति का 52वें अनुच्छेद में है।
सन 1954 में भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना था। ये कोई ज़रूरी नहीं है, 2010 वाला नहीं आएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पर है? तो बताए पूना के पास खड़गवा साला में है। पूना के पास, पूना यानी महाराष्ट्र में है खड़गवा साला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जब रीडिस्कवरी लगा देगा तो मेघनाथ देसाई हो जाएगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या क्या हो जाएगा? मेघनाथ देसाई हो जाएगा। इसको नोट कर लेना कॉपी में अपने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से? तो आप बताएं टेनिस से। भारतीय स्थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन से? जनरल के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाई अरोबा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? बताएं मणिपुर में। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बताएं केरल में। कोलकाता किस नदी के? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। पौधों में जीवन होता है किस वैज्ञानिक? तो जगदीश बसु ने किया था। क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार भी जगदीश बसु ने ही किया था। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित है? तो अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण चंद्रमा पे लगता है तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। आप चंद्रमा पूर्णिमा याद करिए। जबकि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। अच्छा ये बताइए कि चंद्र ग्रहण की दशा क्या होती है? तो आप चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो शाम को लगता है। कैसे याद के? शाम याद कर लीजिए। क्या चंद्र ग्रहण देखिए चंद्र कब निकलता है? जब शाम हो जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आती है? अर्थ मतलब पृथ्वी आ जाती है। जबकि जब सूर्य ग्रहण पूछा जाए, अच्छा सूर्य जब निकलता है तो समा छा जाती है। क्या? समा। तो इसका मतलब क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब कोई आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रमा सूर्यमा, चंद्रमा पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और अमावस्या के पीछे भी आया है, सूर्य के पीछे भी आया है। तो अमावस्या के दिन क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त। कब कब शुरू हुआ? तो आप बताएं 9 अगस्त को शुरू हुआ था। लेकिन कब प्रस्ताव पारित हुआ? तो 8 अगस्त को हुआ था। इसमें 9 अगस्त लिखना चाहिए था, 8 अगस्त लिख दिया गया। चलते हैं। मनुष्य के भीतर सामान्य तापमान होता, रक्त का सामान्य ताप होता 80 से 120 mmHg। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता? 22 दिसंबर होता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है आपका 21 जून को ही। 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो। जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन सबसे छोटा दिन, छोटी रात होगी। नहीं छोटा दिन, हाँ ठीक है। सबसे छोटा दिन कब होगा? तो आप बताएं। सही करेक्ट है 22 दिसंबर। क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब वहाँ बड़ा तब यहाँ छोटा। रामचरितमानस किसने लिखी? तो आप बताएं तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब कहाँ आयोजित किया गया था? तो 51 दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता? तो आप बताएंगे बैरोमीटर से नापा जाता। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा? तो बताएं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर। चलते हैं। और विश्व का सबसे पुराना तो आप क्या बताएंगे? तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। जबकि नहीं सॉरी, भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे तक्षशिला। लेकिन अब भारत का नहीं रहेगा, चला गया पाकिस्तान में। अब भारत का कौन है? तो नालंदा हो जाएगा। टेस्ट मैचों में एक पारी के साथ 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन सा? तो अनिल कुंबले है। सन 2018 में विश्व कप कहाँ खेला गया? तो बताएं रूस में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अब की जनगणना भारत आगे हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आप बता दें कोई सदस्य मनोनीत नहीं कर सकता, क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब जो है कोई भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। अब अधिकतम सदस्य कितने बचे? 585 बचे। पहले 552 थे। राष्ट्रपति सर्वग्राही कौन है? तो बताएंगे ए बी। सर्वदाता कौन है? तो ओ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किससे संबंधित? तो आप बताएंगे हॉकी से। पेनाल्टी खेल तो आप बताएंगे हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों को पता है? बता 10 वर्षों। मेघदूत के कालिदास। मेघदूतम कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो आप बताएं कालिदास हैं।
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। ये लेबर पार्टी के थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताएं, त्वचा। स्काउट एंड गाइड की संस्था के संस्थापक रॉबर्ट वार्डन पावेल हैं, स्काउट और गाइड के। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? बताएं, प्रशांत महासागर। इसी में सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। पेनाल्टी की किससे संबंधित? तो बताएं कि फुटबॉल से संबंधित। रणजी ट्रॉफी की संबंध किससे? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे? तो बताएं, साहित्य से है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष? तो बताएं 1961 में शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार कब हुआ? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 ने 82 डिग्री 82.5 डिग्री, यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकलता है, इलाहाबाद के नैनी से। यहाँ 5 लिखा है तो 82.5 कर लीजिएगा आप। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन से? विनोबा भावे है। मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी से संबंधित है। स्वांग किस लोक नृत्य, कहाँ का लोक नृत्य? तो आप हरियाणा बताएंगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो 24 उच्च न्यायालय। कोई धन विधेयक है, इसका फैसला कौन लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। रंगून में इसकी मृत्यु हुई। इसका मकबरा कहाँ बना है? तो आप बताएंगे रंगून में। मेरे पिया गए रंगून गाना सुने होंगे। ये कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार में है, सॉरी। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान। गोदान किसकी है? तो गोदान गबन ये सब किसकी कृति है? तो बताएंगे मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू H1N1, जबकि बर्ड फ्लू या पक्षी फ्लू, बर्ड फ्लू H5N1। अब H5N1 कैसे याद करो? इसको पक्षी, बर्ड फ्लू को हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षी। तो पक्षी फ्लू H5N1 है, जबकि मनुष्य में H1N1 वायरस का नाम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार में संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक मुखिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो बताएं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून कितने मौलिक कर्तव्य? तो आप बताएंगे टोटल 11 हैं। जब बना था तो कितने थे? तो बताएं 10 थे। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आप बताएंगे सबने अयोग्य आंदोलन। नमक कानून कब स्टार्ट हुआ था? नहीं, दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था? तो 6 मार्च से 12 अप्रैल तक चला था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता? तो संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो आप बताएं चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है। अमरकंटक नदी उत्सव कौन? तो आप बताएं नर्मदा। आप कैसे याद करो? अमरकंटक से 3 कौन? तो आप कहते हैं सोनम। सोनम क्या हो गई? अमर हो गई। सोनम अमर हो गई। क्या हो गया? सोन, नर्मदा और महानदी, तीनों नदियां कहाँ से निकलती? तो आप बताएंगे अमरकंटक से। कैसे? नोटबंदी के समय सोनम बेवफा हुई थी, आज तक हम याद रखे हैं, सबको याद रखा है। तो सोनम क्या हो गई? हमारे लिए अमर हो गई। तो सोनम अमर हो गई। तो सो से सोन नदी, ना से नर्मदा और माँ से महानदी। तीनों नदियां कहाँ से निकलती? तो अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती हैं। चलते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएं राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत, गुजरात में। आयन अकबरी किसने? अबुल फजल ने। बोली शब्द बोली हाकी। आप करें बोली किससे संबंधित? बताइए हाकी से। 4-5 बार बोल लीजिए बोली हाकी से। उड़न परी अभी बात हुई थी, पीटी उषा उड़न परी संबंधित है। चलते हैं। झीलों की नगरी किसे कहा था? झीलों की नगरी किसे कहा था? उदयपुर को क्या कहा जाता? झीलों की नगरी कहा जाता। श्रीनगर की गहना किसे कहा जाता? तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। आर्य समाज की श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे अशोक ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875 ईस्वी में, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता? शिक्षा दिवस आप बताएं 11 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस अभी स्लाइड के पहले बताया गया था, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर हो चुका है। किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? पहले जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, पहले उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, अबुल कलाम आज़ाद।
पहले शिक्षा मंत्री। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली वल्लभ भाई पटेल। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। मुगल वंश बाबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। कथक कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। जबकि कथकली कहाँ का है? तो केरल की है।